स्टार्ट करते हैं आपका 4.4। देखिए आप लोगों का जो 4.4 है ना, वो एक्चुअल में मिड टर्म फैक्टर है, जिसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर भी बोलते हैं, है ना। और इसको हम लोग कैसे करेंगे, जैसे इसमें सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन 1 का 1, वो दिया हुआ है आपका x² + 5x और +6। आपको इसके बारे में एक नॉर्मल थोड़ा मोड़ा तो रूल तो पता ही है कि जो आपका क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर में यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, जो हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री यानी कि पावर, जो हाईएस्ट पावर होता है वो आपका मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2 यानी 2 का मल्टीपल होना चाहिए हाईएस्ट डिग्री। नंबर 1 बात। नंबर 2, जो मिडिल में आपका जो वेरिएबल होगा, यहाँ पे जो भी आपका वेरिएबल था, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल, और यहाँ पे जो आपका ये वाला पोर्शन, मिडिल वाला पोर्शन जो होता है x वाला, ये क्या होगा, हाफ होगा, यानी इसकी डिग्री जो होगी वो हाफ होगी। किसके हाफ होगी, जो हाईएस्ट आपका डिग्री है उससे हाफ होगी। मिडिल वाले टर्म की डिग्री हाफ होनी चाहिए। अगर ये 2 है तो ये 1 होगा, अगर ये 6 है तो ये 3 होना चाहिए, अगर ये 4 है तो ये 2 होना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। डिग्री क्या होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए, हाफ ऑफ डिग्री होनी चाहिए। किसके, जो हाईएस्ट डिग्री है उससे, मिडिल वाले टर्म के लिए, फॉर मिडिल टर्म, ठीक है, फॉर आपका मिडिल टर्म, बीच वाले के लिए, ये स्पेशली बीच वाले के लिए बात होती है, मिडिल टर्म के लिए हाफ होनी चाहिए। ये मेरा मेन प्रोसेस है, ठीक है। तो पहले आपका x² हुआ, फिर x हुआ, फिर आपका कांस्टेंट टर्म आ गया। अब इसमें हम लोग करते क्या हैं कि जो आपका हाईएस्ट पावर है, जो इसका कोफिशिएंट होगा, जो भी कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट के मानी क्या होता है कि x² के साथ में जो नंबर लिखा गया है न्यूमरल कोफिशिएंट, और जो कांस्टेंट आपका टर्म है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट वाला, इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, यानी कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री और इनटू करते हैं हम लोग किसके साथ, कांस्टेंट के साथ। ये हम पूरा प्रोसेस दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, कांस्टेंट के साथ। जब इन दोनों को इनटू कीजिएगा, दैट इज यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 × होगा आपका 6, तो आया आपका 6। अब हम लोगों को क्या करना है, 6 लाने के लिए टेबल रीड करना है। तो 6 लाने के लिए टेबल हम लोग 2 तरीक़ों से रीड कर सकते हैं। एक तो होगा 6 × 1 = 6, इससे भी 6 आएगा, और एक होगा हम लोगों का 3 × 2, ये भी 6 आ जाएगा, दोनों से ही 6 आएगा। बट मिडिल वाले टर्म को देखना है कि किससे आएगा, तो मिडिल वाला भी टर्म दोनों से आ जाएगा। कैसे, जब आप जिस नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हो, यानी कि जो 2 नंबर आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो, इन मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नंबर आया है, इस नंबर को लाने के लिए कौन कौन सा टेबल रीड कर सकते हैं, तो एक 6 का, एक 2 का, ठीक है, या 3 का। अब इन दोनों नंबर को, जिन 2 नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, उन दोनों नंबर्स को या तो प्लस करके या फिर आप माइनस करके, ठीक है, माइनस करके आप वो नंबर लाओगे जो नंबर आपका मिडिल में लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग देखें तो 3 + 2 करेंगे तब भी मेरा 5 आ जाएगा, है ना, और 6 - 1 कर रहे हैं तब भी मेरा हो जाएगा। देखो, तो यहाँ पे भी दोनों जगह पे हम लोगों का क्या हो रहा है कि 5 आ रहा है ना। तो अब हमको देखना है कि मेरा टेबल कौन सा सही होगा जिसको हम लोग पिक कर सकते हैं। तो देखिए, पहली चीज़ तो आपको ये हम दिखा दें कि हम दोनों को ही आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम टेबल वाला सिर्फ पोर्शन हटा रहे हैं। देखो, तो हम लोग को करना क्या है, नॉर्मली आप x² लिखोगे। अब 5 लाने के लिए हम लोगों ने देखा कि 6 - 1 भी मेरा 5 आ जा रहा है। हम लोग पहले इसको देखते हैं। तो x² मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करो, कॉमन लो, -1 कॉमन आएगा तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी। अब देखो, ये चीज़ यहाँ पे पता चल गई कि ये हम लोगों का गलत है। क्यों गलत है
क्योंकि ये दोनों ही ब्रैकेट्स जो है वो एक निगेटिव और एक पॉजिटिव आ रही है। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव दो अलग अलग डिफरेंट ब्रैकेट्स आ रही है तो आप कॉमन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि जो फैक्टर का बेसिक रूल हम लोगों का है कि सारे टर्म्स को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने का है, वो हम लोगों का यहाँ से नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि अभी जो हम लोगों ने 6 × 1 वाला जो टेबल हम लोगों ने यूज़ किया 5 लाने के लिए, ये टेबल मेरा रॉन्ग है, ये टेबल नहीं यूज़ हो सकता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ से पता चल गई ना कि मेरी ब्रैकेट्स जो आ रही है वो ब्रैकेट्स सेम नहीं है। अगर सेम हो जाती ना तो हो जाता, तो इसका मतलब ये टेबल मेरा रॉन्ग है। ऐसे आप बनाओगे तो ऐसा ऐसा पता चल जाएगा कि कब रॉन्ग होगा और कब क्या होगा। कुछ टेक्निक्स भी है, वो भी बता देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया टेबल। इसका मतलब क्या हो गया? अब हमको टेबल चेंज करना है। अब हम कौन सा टेबल लेंगे? 3 2 6 वाला। तो अब हम यहाँ पे 3 लिखते हैं, यहाँ 2 प्लस का साइन देना होगा क्योंकि 5 लाना है। आपका 3 2 6 तो हो जाता है, बट 3 और 2 को आप जब ऐड करोगे तब आपका 5 आएगा, है ना। तो इसलिए इसको हम लोग क्या किए? प्लस कर लिए। अब कितना हो गया? ब्रैकेट्स को फिर मल्टीप्लाई करके ओपन करो, ये आ रहा है। कॉमन लेंगे, x कॉमन हुआ, x + 3 आएगा। अगेन 2 कॉमन हुआ, x + 3 आ जाएगा। अब इस बार क्या है, दोनों ही ब्रैकेट्स मेरी देखो सेम है ना। आपका जो इसके अंदर में आपकी आइडेंटिटीज है वो भी सेम है और साथ ही साथ आपका साइन भी सेम है। अब x + 3 अगेन कॉमन किया गया और फिर x + 2 आपका ले लिया गया दूसरी ब्रैकेट में। ये हो गया आपका आंसर। ये दोनों ब्रैकेट्स के बीच में क्या साइन है? इनटू का साइन है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ गया। दैट मीन्स ये मेरा फैक्टर कंप्लीट हो गया, ये फैक्टर, ठीक है। चलिए तो नोट कर लिए, कीजिए इसको पहले, फिर और बताते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 2, इस बार मैं ले रहा हूँ 4 का 2, 6x² और प्लस 13x एंड द -13x - 5। देखो अगेन हाईएस्ट डिग्री x² है, उसका कोफिशिएंट क्या दिख गया हम लोगों को? 6 दिख रहा है उसका कोफिशिएंट। इसी तरीके से आपका कांस्टेंट टर्म कितना है? 5 है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 × 5 हम लोगों का कितना होगा? 30। अच्छा, एक टेबल तो हम लोग ये भी रीड करते हैं, तो क्या इन दोनों को प्लस करके या माइनस करके हम लोगों का मिडिल टर्म यानी कि 13 आ सकता है या नहीं आ सकता है? क्या करना है? हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 6 है और कांस्टेंट आपका क्या है? 5 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 5 = 30 हो गया। लाना क्या है? 13। 13 कैसे आएगा? अब भाई ये दोनों जो टेबल रीड कर रहे हैं इससे तो नहीं आने वाला है, क्योंकि ये प्लस करेंगे 11 होगा, माइनस करेंगे 1 आएगा, जबकि हमको चाहिए कितना? 13। तो क्या किया जाए? अब इसको 15 × 2 करिए, 15 2 = 30 होगा और 15 से 2 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। बस बाकी काम अब आप लोग अपने से कर लेना जिसका नहीं हुआ है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करके ओपन कर ब्रैकेट ओपन करेंगे और कॉमन लेंगे, वहाँ से आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका 6 का 2, क्वेश्चन नंबर 6 का 2। ठीक है, चलो एक बार ट्राई करो। सफा को तो हो गया, अब जिसका नहीं हुआ उसको दिखा देते हैं। अगेन आपका हाईएस्ट डिग्री कौन है? y² 2 है और इसका कोफिशिएंट आपका 63 है और कांस्टेंट वाले टर्म का 1 दिख रहा है। तो 63 × 1, 63 1 = 63। लाना कितना है हम लोगों को? 18। अब 63 लाने के लिए कौन कौन सा टेबल रीड कर सकते हैं? कौन बोलेगा? 7 9 7 है ना, 9 7 63 और 9 और 7 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 9 और 7 को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आएगा? 16। हाँ, और आपको चाहिए कितना? 18 चाहिए ना। तो कहाँ से होगा इसमें? आपको लेना होगा 21 × 3।
21 इंटू 3 अगर करेंगे तो ये आपका 63 होता है, और 21 से अगर आप 3 माइनस कर देते हो तो 18 आएगा। देखो ठीक है, ये होगा। दैट मीन्स क्या हुआ, 21 माइनस 3 अपनी जगह, 63y² अपनी जगह, 1 माइनस मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर दो। अब यहाँ से तो केस कोई पंगा नहीं है, आपका सही है। बस इतना याद रखना कि जब भी आप करोगे ना तो देखना ये है कि दोनों ब्रैकेट्स में जो नंबर्स आएगा ना वो सेम आना चाहिए, नंबर्स कभी अलग अलग नहीं होना चाहिए ब्रैकेट्स का, ताकि वहाँ से कॉमन जो होगा उसी वक्त हो पाएगा जब आपकी दोनों ब्रैकेट सिमिलर आएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, आपका 3 और y कॉमन ले लिए तो 1 माइनस आपका कितना 21y बन गया। देखो सिमिलर हो गया, तो 1 माइनस 21y इंटू 1 प्लस 3y, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, दिख रहा है। चलिए 8 का 1, क्वेश्चन नंबर 8 का 1, x ब्रैकेट में 12x प्लस 7 और माइनस में आपका दिए के रखा है 10, ये दिया। सिंपल, पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12x², इसको कीजिए 7x होगा 10। चलिए, तो आपका यहाँ पे x यानी कि आपका जो वेरिएबल है वो x है, उसका हाईएस्ट डिग्री 2 है और उसका कोफिशिएंट कितना दिखा 2, और कांस्टेंट वाले का 10, कितना आ गया 120 मल्टीप्लाई करके, बट आपको लाना कितना है 7। अच्छा 12 इंटू हम लोग 10 भी तो किए हैं, प्लस करते हैं तो 22 आएगा, जो कि नहीं चाहिए, 7 चाहिए, और माइनस करेंगे तो 2 आएगा, दोनों में से नहीं आ रहा। दैट मीन्स 120 लाने के लिए कोई और टेबल रीड किया जाए, कौन सा होगा, 12 5 जा, अरे सॉरी 12 5 जा बोल रहे, और कौन सा होगा। जब कभी टेबल अगर नहीं समझ में आए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे नंबर्स बड़ा होता चला जाएगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। जिस टाइम भी आपका बड़ा नंबर आ जाए तो आप क्या करोगे, उसको फैक्टराइज कर लोगे, जैसे 2 6 जा 2 3, है ना, इतना, बस यहाँ तक में छोड़ दो, काम खत्म हो जाएगा। देखो क्यों, इतने में करके चेक कर लिया करो थोड़ा थोड़ा देख करके, क्योंकि आपको लाना था कितना 7, 15 यहाँ आ चुका है, यहाँ जो 3 आपका 2s आया है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8, तो 15 8 जा 120 होता है, और 15 से अगर 8 माइनस कर देंगे तो ये मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 12x² प्लस में आपका आ गया 15 माइनस 8, x अपनी जगह 10, ये होगा। आप मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, ब्रैकेट्स को ओपन कर लो, मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स को ओपन कर लीजिए। अब यहाँ से कर लीजिएगा तो सफा हो गया तुम्हारा। ठीक है, टेबल तो समझ में आ गया है कि कैसे लिए हम लोग। जब भी बड़ा नंबर आएगा आप फौरन क्या करोगे, उसको फैक्टराइज कर लोगे, फैक्टराइज करने के बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप देखते रहोगे कितना 7 चाहिए, तो ऐसी जगह पे जा कर के स्टॉप करो जहाँ से आसानी से काम हो जाए, इसलिए हम यहाँ पे स्टॉप किए। ये तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 8 इंटू 15 आपका 120, क्योंकि आपने जो फैक्टर किया ना, इसको कभी मत मल्टीप्लाई करके देखा करो कि 120 आएगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि आपने 120 का ही फैक्टर किया है, और जब 120 का फैक्टर करोगे तो जितना फैक्टर्स आ रहा है उनको मल्टीप्लाई करोगे तो वो 120 ही देगा, उसके अलावा कुछ नहीं देगा। ठीक है ना, तो सिर्फ क्या करो, इन पूरे नंबर्स को 2 पार्ट में ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करो कि प्लस या माइनस करने पे मिडिल वाला आ जाए। तो हम लोगों ने वही किया, यहाँ से 15 माइनस 8 कर दिए हम लोग, 7 आ गया, तो 7 की जगह पे उसको लिख दिया हमने। 8 का 1, इसमें कोई डाउट है क्या तुम लोग को? पूरा कंप्लीट हो गया? ठीक है, तब फिर छोड़ देते। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं 8 का 2, इसी का 2। 8 के 2 में जस्ट हम एक काम करके दिखाएंगे, और कुछ नहीं करना है, जो लिखा हुआ है 4 माइनस आपका x का होल स्क्वायर लिखा है,
और उसके बाद -2x लिखा हुआ है। आप क्या करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर जस्ट ब्रेक कर दोगे, a स्क्वायर 2ab और प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब आप जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, ये 16 बना, ये आपका 8x बना, ये आपका x स्क्वायर अपनी जगह 2x। अब क्या करेंगे, अरेंज कर देना, हाईएस्ट पावर आगे, फिर उसके बाद लीस्ट पावर वाला रहेगा, है ना, मतलब सॉरी उसके स्मॉलर पावर वाला रहेगा। -8x और -2x कितना हो गया, -10x हो गया, और प्लस में 16 हो गया। 8 2 16, 8 + 2 10 आ जाएगा, ठीक है ना। यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चेक करना है हम लोगों को कि कब हम लोगों का कौन सा टेबल सही होगा और गलत होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं क्या ये बात को, सफा समझ में आ गया, ठीक है। नहीं, हम थोड़ा सोच रहे कि अच्छे से समझ जाओ, अगर कहीं पे ऐसे प्रॉब्लम आएगा तो फिर से हमको बोल देना, दोबारा रिपीट कर देंगे ना। क्वेश्चन नंबर है 14 का 1, चलिए 14 का 1, हाँ बता रहे हैं, एक ही सम है ना, ठीक, हम दोनों को समझा रहे हैं। पहले 14 का एक सम्स है उसको करा देते हैं। 4a - 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a - अगेन 1 और माइनस के बाद दे के रखा है -3। यहाँ पे आप पुट कर दो a - 1 = x, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4x² 4x - 3। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि अभी तक मिड टर्म फैक्टर हम लोग इस तरीके से नहीं बनाते हैं, और ब्रैकेट ओपन कर देंगे ब्रेक करके तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा क्वेश्चन। इस वजह से आपको डायरेक्टली देखना क्या है, ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, आप डायरेक्टली इसको पुट कर दें कुछ, ठीक है ना। तो इसके ऊपर स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर आ गया, यहाँ कुछ नहीं था x आ गया। 3 4 12। अब देखो यहाँ पे भी वो बात बता दे रहे हैं, 3 4 है ना, या 4 3 तो यहाँ पे 3 मेरा निगेटिव था, 12 तो आएगा बट निगेटिव आएगा। अब 12 के लिए टेबल हम लोग बहुत सारा रीड कर सकते हैं। हाँ, तो देखो 3 4 12 हो गया, ठीक है, कभी भी ऐसे गलत नहीं होगा। अब हम लोग 12 लाने के लिए 6 × 2 ये भी टेबल रीड कर सकते हैं, तो आपका 12 आएगा। और 6 से आप क्या करोगे, कितना लाना था हम लोगों को, 4 लाना था, तो 2 माइनस करेंगे तो मेरा 4 तो आ जाएगा। कोई बात इसमें डाउट है। अब देखो यहाँ पे 6 एज ए पॉजिटिव है और 2 क्या है, नेगेटिव है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये भी मेरा -12 ही दिखेगा। इसका मतलब ये टेबल राइट है। 4 3 12 लेने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 4 3 12 जब लीजिएगा तो पहली चीज़ तो कि उसमें 4 ही नहीं आएगा, यहाँ से ये बात तो बेकार ही हो गई, समझो एक तरीके से। 4x², तो यहाँ पे आ गया हम लोगों का कितना, 6 - 2x -3, 4x² -6x + 2x -3 कॉमन करके ख़त्म करें। अच्छा कॉमन कर ही देते हम, 3 1 कॉमन आएगा, ठीक है, अगेन 2x - 3 और 2x + 1, ये आपका सॉरी आंसर नहीं होगा इसलिए ना, क्योंकि इसका तो वैल्यू पुट करना पड़ेगा ना हम लोग को। अब आप क्या कीजिएगा, फाइनली आप पुट कर दीजिएगा, पुट x = x, एक्चुअल में क्या था, a -1, तो यहाँ पे हम लोगों का 2 अपनी जगह, x की जगह पे पुट करेंगे a -1, फिर है आपका -3 आ गया, ठीक, अगली ब्रैकेट में अगेन 2, फिर x को हटाएंगे, रिप्लेस करेंगे उसकी जगह a -1 और फिर +1, ठीक है, ऐसे भी छोड़ सकते हो और पूरा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 2a -2 -3, अगली ब्रैकेट में 2a -2 और +1, फाइनली और कितना आ जाएगा, -5 2a -1। ये आपका आंसर हो गया। अब क्या करना है, इस एक्सरसाइज को आपको पूरा करना है, कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कशन करेंगे इसका, ठीक है। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए, पहले नोट करके हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में।